यथार्थ मोक्ष। यथार्थ मोक्ष प्रस्तुत कर रहा है अतुल्य संपूर्ण महाभारत। श्री महाभारतम वैष्णव धर्म पर्व 92वां अध्याय। महर्षि अगस्त्य के यज्ञ की कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवन, जो भक्त तीर्थ यात्रा करने में असमर्थ हों, उन सबको तारने के लिए कृपया किसी विशेष तीर्थ का धर्मानुसार वर्णन कीजिए। श्री भगवान ने कहा, राजन, सामदेव का गायन करने वाले विद्वान कहते हैं कि सत्य सब तीर्थों को पवित्र करने वाला है। सत्य बोलना और किसी जीव की हिंसा न करना ये तीर्थ कहलाते हैं। युधिष्ठिर, तप, दया, शील, थोड़े में संतोष करना ये सद्गुण भी तीर्थ रूप में ही हैं, तथा पतिव्रता नारी भी तीर्थ है। संतोषी ब्राह्मण और ज्ञान को भी तीर्थ कहते हैं। मेरे भक्त सदैव तीर्थ रूप हैं और शंकर के भक्त विशेषतया तीर्थ हैं। सन्यासी और विद्वान भी तीर्थ कहे जाते हैं। दूसरों को शरण देने वाले पुरुष भी तीर्थ हैं। जीवों को अभय दान देना भी तीर्थ ही कहलाता है। मैं तीनों लोकों में उद्वेग शून्य हूं। दिन हो या रात मुझे कभी किसी से भी भय नहीं होता, किंतु शूद्र का मर्यादा भंग करना मुझे बुरा लगता है। राजन, देवता, दैत्य और राक्षसों से भी मैं नहीं डरता, परंतु शूद्र के मुख से जो वेद का उच्चारण होता है उससे मुझे सदा ही भय बना रहता है। इसलिए शूद्र को मेरे नाम का भी प्रणव के साथ उच्चारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि वेद वेत्ता विद्वान इस संसार में प्रणव को सर्वोत्कृष्ट वेद मानते हैं। शूद्र मुझ में भक्ति रखते हुए ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों की सेवा करे, यही उनका परम धर्म है। द्विजों की सेवा से ही शूद्र परम कल्याण के भागी होते हैं। इसके सिवा उनके उद्धार का दूसरा कोई उपाय नहीं है। ब्रह्मा जी ने शूद्रों को तामस गुणों से युक्त उत्पन्न करके उनके लिए द्विजों की सेवा रूप धर्म का उपदेश किया। द्विजों की भक्ति से शूद्र के तामस भाव नष्ट हो जाते हैं। शूद्र भी यदि भक्ति पूर्वक मुझे पत्र, पुष्प, फल अथवा जल अर्पण करता है तो मैं उसके भक्ति पूर्वक दिए हुए उपहार को सादर शीश चढ़ाता हूं। संपूर्ण पापों से युक्त होने पर भी यदि कोई ब्राह्मण सदा मेरा ध्यान करता है तो वो अपने संपूर्ण पापों से छुटकारा पा जाता है। विद्या और विनय से संपन्न तथा वेदों के पारंगत विद्वान होने पर भी जो ब्राह्मण मुझ में भक्ति नहीं करते वो चांडाल के समान है। जो द्विज मेरा भक्त नहीं है उसके दान, तप, यज्ञ, होम और अतिथि सत्कार ये सब व्यर्थ हैं। पांडुनंदन, जब मनुष्य समस्त स्थावर जंगम प्राणियों में एवं मित्र और शत्रु में समान दृष्टि कर लेता है उस समय वो मेरा सच्चा भक्त होता है। राजन, क्रूरता का अभाव, अहिंसा, सत्य, सरलता तथा किसी भी प्राणी से द्रोह न करना ये मेरे भक्तों का व्रत है। पृथ्वीनाथ, जो मनुष्य मेरे भक्त को श्रद्धा पूर्वक नमस्कार करता है वो चांडाल ही क्यों न हो, उसे अक्षय लोकों की प्राप्ति होती है। फिर जो साक्षात मेरा भक्त है, जिनके प्राण मुझ में ही लगे रहते हैं तथा जो सदा मेरे ही नाम और गुणों का कीर्तन करते रहते हैं, वो यदि लक्ष्मी सहित मेरी विधिवत पूजा करते हैं तो उनकी सद्गति के विषय में क्या कहना है। अनेकों हजार वर्षों तक तपस्या करने वाला मनुष्य भी उस पद को प्राप्त नहीं होता जो मेरे भक्तों को अनायास ही मिल जाता है। इसलिए राजेंद्र, तुम सदा सजग रहकर निरंतर मेरा ही ध्यान करते रहो। इससे तुम्हें सिद्धि प्राप्त होगी और तुम निश्चय ही परम पद का साक्षात्कार कर लोगे। जो होता बनकर ऋग्वेद के द्वारा, अध्वर्यु होकर यजुर्वेद के द्वारा, उद्धाता बनकर परम पवित्र सामवेद, जिनके प्राण मुझ में ही लगे रहते हैं तथा जो सदा मेरे ही नाम और गुणों का कीर्तन करते रहते हैं, वो यदि लक्ष्मी सहित मेरी विधिवत पूजा करते हैं तो उनकी सद्गति के विषय में क्या कहना है। अनेकों हजार वर्षों तक तपस्या करने वाला मनुष्य भी उस पद को प्राप्त नहीं होता जो मेरे भक्तों को अनायास ही मिल जाता है। इसलिए राजेंद्र, तुम सदा सजग रहकर निरंतर मेरा ही ध्यान करते रहो। इससे तुम्हें सिद्धि प्राप्त होगी और तुम निश्चय ही परम पद का साक्षात्कार कर लोगे। जो होता बनकर ऋग्वेद के द्वारा, अध्वर्यु होकर यजुर्वेद के द्वारा,
उद्राता बनकर परम पवित्र सामदेव के द्वारा मेरा स्तवन करता है तथा अथर्ववेदीय द्विजों के रूप में जो अथर्ववेद के द्वारा हमेशा मेरी स्तुति किया करते हैं, वो भगवत भक्त माने गए हैं। यज्ञ सदा वेदों के अधीन है और देवता यज्ञों तथा ब्राह्मणों के अधीन होते हैं। इसलिए ब्राह्मण देवता हैं। किसी का सहारा लिए बिना कोई ऊंचे नहीं चढ़ सकता, अतः सबको किसी प्रधान आश्रय का सहारा लेना चाहिए। देवता लोग भगवान रुद्र के आश्रय में रहते हैं। रुद्र ब्रह्मा जी के आश्रित हैं। ब्रह्मा जी मेरे आश्रय में रहते हैं, किंतु मैं किसी के आश्रित नहीं हूं। राजन, मेरा आश्रय कोई नहीं है, मैं ही सबका आश्रय हूं। राजन, इस प्रकार ये उत्तम रहस्य की बातें मैंने तुम्हें बताई हैं, क्योंकि तुम धर्म के प्रेमी हो। अब तुम इस उपदेश के ही अनुसार सदा आचरण करो। ये पवित्र आख्यान पुण्यदायक एवं वेद के समान मान्य है। पांडुनंदन, जो मेरे बताए हुए इस वैष्णव धर्म का प्रतिदिन पाठ करेगा, उसके धर्म की वृद्धि होगी और बुद्धि निर्मल, साथ ही उसके समस्त पापों का नाश होकर परम कल्याण का विस्तार होगा। ये प्रसंग परम पवित्र, पुण्यदायक, पापनाशक और अत्यंत उत्कृष्ट है। सभी मनुष्यों को, विशेषतः श्रोत्रिय विद्वानों को श्रद्धा के साथ इसका श्रवण करना चाहिए। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इसे सुनाता और पवित्र चित्त होकर सुनता है, वो मेरे सायुज्य को प्राप्त होता है, इसमें कोई शंका नहीं है। मेरी भक्ति में तत्पर रहने वाला जो भक्त पुरुष श्राद्ध में इस धर्म को सुनाता है, उसके पितर इस ब्रह्मांड के प्रलय होने तक सदा तृप्त बने रहते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, साक्षात विष्णु स्वरूप जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण के मुख से भागवत धर्मों का श्रवण करके इस अद्भुत प्रसंग पर विचार करते हुए ऋषि और पांडव लोग बहुत प्रसन्न हुए और सबने भगवान को प्रणाम किया। धर्मनंदन, युधिष्ठिर ने तो बारंबार गोविंद का पूजन किया। देवता, ब्रह्मर्षि, सिद्ध, गंधर्व, अप्सराएं, ऋषि, महात्मा, गुह्यक, सर्प, महात्मा बालखिल्य, तत्वदर्शी योगी तथा पंचयाम उपासना करने वाले भगवत भक्त पुरुष जो अत्यंत उत्कंठित होकर उपदेश सुनने के लिए पधारे थे, इस परम पवित्र वैष्णव धर्म का उपदेश सुनकर तत्क्षण निष्पाप एवं पवित्र हो गए। सब में भगवत भक्ति उमड़ आई। फिर उन सब ने भगवान के चरणों में मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और उनके उपदेश की प्रशंसा की। फिर, भगवान, अब हम द्वारका से पुनः आप जगत गुरु का दर्शन करेंगे, यूं कहकर सब ऋषि प्रसन्न चित्त हो देवताओं के साथ अपने अपने स्थान को चले गए। राजन, उन सब के चले जाने पर केश निषूदन भगवान श्री कृष्ण ने सात्यकी सहित दारुक को याद किया। सारथी दारुक पास ही बैठा था। उसने निवेदन किया, भगवान, रथ तैयार है, पधारिए। यह सुनकर पांडवों का मुंह उदास हो गया। उन्होंने हाथ जोड़कर सिर से लगाया और वो आंसू भरे नेत्रों से पुरुषोत्तम श्री कृष्ण की ओर एकटक देखने लगे, किंतु अत्यंत दुखी होने के कारण उस समय कुछ बोल ना सके। देवेश्वर भगवान श्री कृष्ण भी उनकी दशा देखकर दुखी से हो गए और उन्होंने कुंती, धृतराष्ट्र, गांधारी, विदुर, द्रौपदी, महर्षि व्यास और अन्यान्य ऋषियों एवं मंत्रियों से विदा लेकर सुभद्रा तथा पुत्र सहित उत्तरा की पीठ पर हाथ फेरा और आशीर्वाद देकर वो उस राजभवन से बाहर निकल आए और रथ पर सवार हो गए। उस रथ में शैब्य, सुग्रीव, मेघपुष्प और बलाहक नाम वाले 4 घोड़े जुते हुए थे तथा बुद्धिमान गरुड़ का ध्वज फहरा रहा था। उस समय कुरु देश के राजा युधिष्ठिर भी प्रेमवश भगवान के पीछे पीछे स्वयं भी रथ पर जा बैठे और तुरंत ही श्रेष्ठ दारुक को सारथी के स्थान से हटाकर उन्होंने घोड़ों की बागडोर अपने हाथ में ले ली। फिर अर्जुन भी रथ पर आरूढ़ हो स्वर्ण दंड युक्त विशाल चंवर हाथ में लेकर दाहिनी ओर से भगवान के मस्तक पर हवा करने लगे। इसी प्रकार महाबली भीमसेन भी रथ पर जा चढ़े और भगवान के ऊपर छत्र लगाए खड़े हो गए। वो छत्र 100 कमानियों से युक्त तथा दिव्य मालाओं से सुशोभित था। उसका डंडा वैदूर्य मणि का बना हुआ था तथा सोने की झालरें उसकी शोभा बढ़ा रही थीं। भीमसेन ने शारंग धनुषधारी श्री कृष्ण के उस छत्र को शीघ्र ही धारण कर लिया।
नकुल और सहदेव भी अपने हाथों में सफेद चंवर लिए शीघ्र रथ पर सवार हो गए और भगवान जनार्दन के ऊपर डुलाने लगे। इस प्रकार युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव ने हर्ष पूर्वक श्री कृष्ण का अनुसरण किया और कहने लगे, प्रभु आप मत जाइए। 3 योजन तक चले आने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपने चरणों में पड़े हुए पांडवों को गले से लगाकर विदा किया और स्वयं द्वारका को चले गए। इस प्रकार भगवान गोविंद को प्रणाम करके जब पांडव घर लौटे, उस दिन से सदा धर्म में तत्पर रहकर कपिला आदि गौओं का दान करने लगे। वो सब पांडव भगवान श्री कृष्ण के वचनों को बारंबार याद करके और उनको हृदय में धारण करके मन ही मन उनकी सराहना करते थे। धर्मात्मा युधिष्ठिर ध्यान द्वारा भगवान को अपने हृदय में विराजमान करके उन्हीं के भजन में लग गए, उन्हीं का स्मरण करने लगे और योग युक्त होकर भगवान का यजन करते हुए उन्हीं के परायण हो गए। इस प्रकार श्री महाभारत आश्वमेधिक पर्व के अंतर्गत अनुगीता पर्व में नकुलोपाख्यान विषयक 92वां अध्याय पूरा हुआ। श्री महाभारतम आश्रम वासिक पर्व पहला अध्याय। भाइयों सहित युधिष्ठिर तथा कुंती आदि देवियों के द्वारा धृतराष्ट्र और गांधारी की सेवा। अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, नर स्वरूप नरश्रेष्ठ अर्जुन, भगवती सरस्वती और महर्षि वेदव्यास को नमस्कार करके जय का पाठ करना चाहिए। जन्मेजय ने पूछा, ब्राह्मण, मेरे प्रपितामह महात्मा पांडव अपने राज्य पर अधिकार प्राप्त कर लेने के बाद महाराज धृतराष्ट्र के प्रति कैसा बर्ताव करते थे? राजा धृतराष्ट्र अपने मंत्री और पुत्रों के मारे जाने से निराश्रय हो गए थे। उनका ऐश्वर्य नष्ट हो गया था। ऐसी अवस्था में वो और यशस्विनी गांधारी देवी किस प्रकार जीवन व्यतीत करते थे? मेरे पूर्व पितामह महात्मा पांडव कितने समय तक अपने राज्य पर प्रतिष्ठित रहे? ये सब बातें मुझे विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, जिनके शत्रु मारे गए थे वो महात्मा पांडव राज्य पाने के अनंतर राजा धृतराष्ट्र को ही आगे रखकर पृथ्वी का पालन करने लगे। कुरुश्रेष्ठ, विदुर, संजय तथा वैश्या पुत्र मेधावी युयुत्सु, ये लोग सदा धृतराष्ट्र की सेवा में उपस्थित रहते थे। पांडव लोग सभी कार्यों में राजा धृतराष्ट्र की सलाह पूछा करते थे और उनकी आज्ञा लेकर प्रत्येक कार्य करते थे। इस तरह उन्होंने 15 वर्षों तक राज्य का शासन किया। वीर पांडव प्रतिदिन राजा धृतराष्ट्र के पास जा उनके चरणों में प्रणाम करके कुछ काल तक उनकी सेवा में बैठे रहते थे और सदा धर्मराज युधिष्ठिर की आज्ञा के अधीन रहते थे। धृतराष्ट्र भी स्नेहवश पांडवों का मस्तक सूंघकर जब उन्हें जाने की आज्ञा देते, तब वो आकर सब कार्य किया करते थे। कुंती देवी भी सदा गांधारी की सेवा में लगी रहती थीं। द्रौपदी, सुभद्रा तथा पांडवों की अन्य स्त्रियां भी कुंती और गांधारी दोनों सासुओं की समान भाव से विधिवत सेवा किया करती थीं। महाराज, राजा युधिष्ठिर बहुमूल्य शैया, वस्त्र, आभूषण तथा राजा के उपभोग में आने वाले सब प्रकार के उत्तम पदार्थ एवं अनेकानेक भक्ष्य भोज्य पदार्थ धृतराष्ट्र को अर्पण किया करते थे। इसी प्रकार कुंती देवी भी अपनी सास की भांति गांधारी की परिचर्या किया करती थीं। कुरुनंदन, जिनके पुत्र मारे गए थे, उन बूढ़े राजा धृतराष्ट्र की विदुर, संजय और युयुत्सु ये तीनों सदा सेवा करते थे। द्रोणाचार्य के प्रिय साले महान ब्राह्मण महाधनुर्धर कृपाचार्य तो उन दिनों सदा धृतराष्ट्र के ही पास रहते थे। पुरातन ऋषि भगवान व्यास भी प्रतिदिन उनके पास आकर बैठते और उन्हें देवर्षि, पितर तथा राक्षसों की कथाएं सुनाया करते थे। धृतराष्ट्र की आज्ञा से विदुर जी उनके समस्त धार्मिक और व्यावहारिक कार्य किया करते थे। विदुर जी की अच्छी नीति के कारण उनके बहुतेरे प्रिय कार्य थोड़े खर्च में ही
सामंतों से सिद्ध हो जाया करते थे। वो कैदियों को कैद से छुटकारा दे देते और वध के योग्य मनुष्यों को भी प्राणदान देकर छोड़ देते थे। किंतु धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर इसके लिए उनसे कभी कुछ नहीं कहते थे। महातेजस्वी कुरुराज युधिष्ठिर विहार और यात्रा के अवसरों पर राजा धृतराष्ट्र को समस्त मनोवांछित वस्तुओं की सुविधा देते थे। राजा धृतराष्ट्र की सेवा में पहले की ही भांति उक्त अवसरों पर भी रसोई के काम में निपुण आरालिक, सूपकार और राग खांडविक मौजूद रहते थे। पांडव लोग धृतराष्ट्र को यथोचित रूप से बहुमूल्य वस्त्र और नाना प्रकार की मालाएं भेंट करते थे। वो उनकी सेवा में पहले की ही भांति सुख भोगप्रद फल के गूदे, हल के पानक और अन्यान्य विचित्र प्रकार के भोजन प्रस्तुत किया करते थे। भिन्न भिन्न देशों से जो भूपाल वहां पधारते थे, वो सब पहले की ही भांति कौरवराज धृतराष्ट्र की सेवा में उपस्थित होते थे। पुरुष प्रवर कुंती, द्रौपदी, यशस्विनी, सुभद्रा, नागकन्या उलूपी, देवी चित्रांगदा, धृष्टकेतु की बहन तथा जरासंध की पुत्री, ये तथा कुरुकुल की दूसरी बहुत सी स्त्रियां दासी की भांति सुबल पुत्री गांधारी की सेवा में लगी रहती थी। राजा युधिष्ठिर सदा भाइयों को यह उपदेश देते थे कि बंधुओं, तुम ऐसा बर्ताव करो जिससे अपने पुत्रों से बिछड़े हुए इन राजा धृतराष्ट्र को किंचन मात्र भी दुख न प्राप्त हो। धर्मराज का यह सार्थक वचन सुनकर भीमसेन को छोड़ अन्य सभी भाई धृतराष्ट्र का विशेष आदर सत्कार करते थे। वीरवर भीमसेन के हृदय से कभी भी ये बात दूर नहीं होती थी कि जुए के समय जो कुछ भी अनर्थ हुआ था, वो धृतराष्ट्र की ही खोटी बुद्धि का परिणाम था। इस प्रकार श्री महाभारत आश्रमवासिक पर्व के अंतर्गत आश्रमवास पर्व में पहला अध्याय पूरा हुआ। दूसरा अध्याय पांडवों का धृतराष्ट्र और गांधारी के अनुकूल बर्ताव। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार पांडवों से भली भांति सम्मानित हो अंबिका नंदन राजा धृतराष्ट्र पूर्ववत ऋषियों के साथ गोष्ठी सुख का अनुभव करते हुए वहां सानंद निवास करते थे। कुरुकुल के स्वामी महाराज धृतराष्ट्र ब्राह्मणों को देने योग्य अग्रहार देते थे और कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर सभी कार्यों में उन्हें सहयोग देते थे। राजा युधिष्ठिर बड़े दयालु थे। वो सदा प्रसन्न रहकर अपने भाइयों और मंत्रियों से कहा करते थे कि ये राजा धृतराष्ट्र मेरे और आप लोगों के माननीय हैं। जो इनकी आज्ञा के अधीन रहता है वही मेरा सुहृद है। विपरीत आचरण करने वाला मेरा शत्रु है, वो मेरे दंड का भागी होगा। पिता आदि की क्षयाह तिथियों पर तथा पुत्रों और समस्त सुहृदों के श्राद्ध कर्म में राजा धृतराष्ट्र जितना धन खर्च करना चाहें, वो सब इन्हें मिलना चाहिए। तदनंतर महामना कुरुकुल नंदन राजा धृतराष्ट्र उक्त अवसरों पर सुयोग्य ब्राह्मणों को बारंबार प्रचुर धन का दान करते थे। धर्मराज युधिष्ठिर, भीमसेन, सव्यसाची अर्जुन और नकुल सहदेव भी उनका प्रिय करने की इच्छा से सब कार्यों में उनका साथ देते थे। उन्हें सदा इस बात की चिंता बनी रहती थी कि पुत्र पौत्रों के वध से पीड़ित हुए बूढ़े राजा धृतराष्ट्र हमारी ओर से शोक पाकर कहीं अपने प्राण न त्याग दे। अपने पुत्रों की जीवितावस्था में कुरुवीर धृतराष्ट्र को जितने सुख और भोग प्राप्त थे, वो अब भी उन्हें मिलते रहे। इसके लिए पांडवों ने पूरी व्यवस्था की थी। इस प्रकार के शील और बर्ताव से युक्त होकर वो पांचों भाई एक साथ धृतराष्ट्र की आज्ञा के अधीन रहते थे। धृतराष्ट्र भी उन सब को परम विनीत, अपनी आज्ञा के अनुसार चलने वाले और शिष्य भाव से सेवा में संलग्न जानकर पिता की भांति उनसे स्नेह रखते थे। गांधारी देवी ने भी अपने पुत्रों के निमित्त नाना प्रकार के श्राद्ध कर्म का अनुष्ठान करके ब्राह्मणों को उनकी इच्छा के अनुसार धन दान किया और ऐसा करके वो पुत्रों के ऋण से मुक्त हो गए। इस प्रकार धर्मात्माओं में श्रेष्ठ बुद्धिमान धर्मराज युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ रहकर सदा राजा धृतराष्ट्र का आदर सत्कार करते रहते थे।
कुरुकुल शिरोमणि महातेजस्वी बूढ़े राजा धृतराष्ट्र ने पांडुनंदन युधिष्ठिर का कोई ऐसा बर्ताव नहीं देखा जो उनके मन को अप्रिय लगने वाला हो। महात्मा पांडव सदा अच्छा बर्ताव करते थे, इसलिए अंबिकानंदन राजा धृतराष्ट्र उनके ऊपर बहुत प्रसन्न रहते थे। सुबल पुत्री गांधारी भी अपने पुत्रों का शोक छोड़कर पांडवों पर सदा अपने सगे पुत्रों के समान प्रेम करती थी। पराक्रमी कुरुकुल तिलक राजा युधिष्ठिर महाराज धृतराष्ट्र का सदा प्रिय ही करते थे, अप्रिय नहीं करते थे। महाराज राजा धृतराष्ट्र और तपस्विनी गांधारी देवी, ये दोनों जो कोई भी छोटा या बड़ा कार्य करने के लिए कहते, पांडव धुरंधर शत्रुसूदन राजा युधिष्ठिर उनके इस आदेश को पाकर शिरोधार्य करके वो सारा कार्य पूर्ण करते थे। उनके उस बर्ताव से राजा धृतराष्ट्र सदा प्रसन्न रहते और अपने उस मंद बुद्धि दुर्योधन को याद करके पछताया करते थे। प्रतिदिन सवेरे उठकर स्नान ध्यान एवं गायत्री जप कर लेने के पश्चात पवित्र हुए राजा धृतराष्ट्र सदा पांडवों को समर विजयी होने का आशीर्वाद देते थे। ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराकर अग्नि में हवन करने के पश्चात राजा धृतराष्ट्र सदा ये शुभ कामना करते थे कि पांडवों की आयु बढ़े। राजा धृतराष्ट्र को सदा पांडवों के बर्ताव से जितनी प्रसन्नता होती थी, उतनी उत्कृष्ट प्रीति उन्हें अपने पुत्रों से कभी भी प्राप्त नहीं हुई थी। युधिष्ठिर ब्राह्मणों और क्षत्रियों के साथ जैसा सद्बर्ताव करते थे, वैसा ही वैश्यों और शूद्रों के साथ भी करते थे, इसलिए वो उन दिनों सबके प्रिय हो गए थे। धृतराष्ट्र के पुत्रों ने उनके साथ जो कुछ बुराई की थी, उसे अपने हृदय में स्थान न देकर वो युधिष्ठिर राजा धृतराष्ट्र की सेवा में संलग्न रहते थे। जो कोई मनुष्य राजा धृतराष्ट्र का थोड़ा सा भी अप्रिय कर देता, वो बुद्धिमान कुंती कुमार युधिष्ठिर के द्वेष का पात्र बन जाता था। युधिष्ठिर के भय से कोई भी मनुष्य कभी राजा धृतराष्ट्र और दुर्योधन के कुकृत्यों की चर्चा नहीं करता था। शत्रुसूदन जन्मेजय, राजा धृतराष्ट्र, गांधारी और विदुर जी अजात शत्रु युधिष्ठिर के धैर्य और शुद्ध व्यवहार से विशेष प्रसन्न थे, किंतु भीमसेन के बर्ताव से उन्हें संतोष नहीं होता था। यद्यपि भीमसेन भी दृढ़ निश्चय के साथ युधिष्ठिर के ही पथ का अनुसरण करते थे, तथापि धृतराष्ट्र को देखकर उनके मन में सदा ही दुर्भावना जाग उठती थी। धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर को धृतराष्ट्र के अनुकूल बर्ताव करते देख शत्रुसूदन कुरुनंदन भीमसेन स्वयं भी ऊपर से उनका अनुसरण ही करते थे, तथापि उनका हृदय धृतराष्ट्र से विमुख ही रहता था। इस प्रकार श्री महाभारत आश्रमवासिक पर्व के अंतर्गत आश्रमवास पर्व में दूसरा अध्याय पूरा हुआ। यथार्थ मोक्ष।